चलिए, तो एग्जैक्टली मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको जो चौथी चैप्टर्स है हमारे बुक में, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप, हम आज उसको पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म के बारे में सब कुछ बता दिया है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं, उस पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हो सकता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल बनाना, ये सारी चीजें मैंने उस चैप्टर में बता दिया और उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप यदि किसी यूट्यूब में जाकर वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज उसका जो आप एमपी है जो 1080 तक पहुंचा दे, जो भी मैक्सिमम है वहां तक आपको सारी क्लियर दिखेगी, क्योंकि आपके मोबाइल में हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम दिख रहा हो, आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी सही करनी पड़ेगी। और वो राइट साइड में 3 डॉट होते हैं, वहां जाकर ठीक कर सकते हो। चलिए, तो मैं बता रहा हूं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम है भैया? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका मतलब होता है साझेदारी का पुनर्गठन। गठन नहीं, गठन तो पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी पुनर्गठन कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं। यह पुनर्गठन हम लोग ने, मैंने बचपन में हिस्ट्री में पढ़ा था कि जब कई लड़ाइयां होती थी राजा महाराजाओं के बीच में, चाणक्य और मुगल, अभी दे भी रहा है महाभारत रामायण, जब वहां लड़ाइयां होती थी और जो उनके जो सैनिक होते थे इधर उधर तितर बितर हो गए और लड़ाइयां आगे बढ़ानी है तो फिर से उनका पुनर्गठन किया जाता है। तो पुनर्गठन आप समझ सकते हो, इसी को हम लोग इस अकाउंटेंसी के भाषा में रिकंस्टिट्यूशंस कहते हैं। अब एक बहुत छोटी सी वर्ड में बता दूं, ये रिकंस्टिट्यूशंस क्या है, बड़ा हिंदी में बोल दो, फिर आते हैं बोर्ड में भी। किसी भी कारणवश पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के द्वारा बनाए गए एग्रीमेंट को, बनाए गए डीड को बदलना पड़ जाए और एक नई एग्रीमेंट बनानी पड़े, नई डीड बनानी पड़े, एग्रीमेंट और डीड सेम वर्ड है, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको पता है ना कि जब पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था, उन्होंने एक डीड बनाया था। तो जो एग्रीमेंट डीड बनाया था उसमें बहुत सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन डाली थी उन्होंने। प्रॉफिट कैसे बटेगा, इंटरेस्ट का क्या करना है, सैलरी कैसे किसको मिलना है, वो सारी चीजें वहां मेंशन की गई थी। कौन कौन से पार्टनर्स होंगे, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन की गई थी। बट किसी कारण से, मैं आगे बता दूं, अब किसी भी कारण से उस बने हुए एग्रीमेंट को, डीड को बोलो या टर्म्स एंड कंडीशंस को बोलो, पार्टनरों को बदलना पड़ रहा है और उस पुरानी डीड को फाड़ कर वो फेंक रहे हैं और एक नई डीड बना रहे हैं। तो जो नई डीड बन रही है दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी तुमसे पूछता है ये क्या है, ये चैप्टर क्या है, तुम एक ही चीज बोलो, जो पुराना डीड था ना उसको बदल देना है, नया डीड बना दीजिए। क्यों ऐसा होता है, क्यों नई डीड बनाते हैं, हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। बट अभी आप इस पे आते हैं, क्या लिखा है हमारा, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट को चेंज करके, दोनों एक ही वर्ड है। मैंने कहा था कि जब रिटन होगा तो वो डीड होगा और एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। क्या लिखा हुआ मैंने, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट को चेंज करके दोबारा बनाना ही रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। पुरानी डीड को बदलनी है, जिस कारण से भी बदलना, वो मैं बताऊंगा अभी, मैंने लिखा है यहाँ पे रीजन, वो रीजन मैं बताऊंगा अभी। चलिए, तो आप समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट डीड एंड एनी चेंजेस। मैंने इसे देखो एक रेट डाला, बहुत ज्यादा रेट नहीं डाला, ये रेट डाला क्या, क्योंकि आपको समझाना है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट और डीड एंड एनी चेंजेस, किसी भी तरह का बदलाव इन द एग्रीमेंट, यहां डीड भी लिख सकते थे हम लोग, ऑफ द पार्टनरशिप विल रिजल्ट इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी तरह से भी चेंज किया हुआ एग्रीमेंट, नया बनाया गया एग्रीमेंट
जिसे हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट डीड है, ऑफ कोर्स डीड बनाते हैं, मैंने कहा कि भाई बनाना चाहिए, और मैंने तो रूल्स भी बताया कि यदि एग्रीमेंट और डीड वो नहीं बनाते हैं तो क्या रूल्स होते हैं, याद होगा आपको। प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है, प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, सैलरी कमीशन नहीं देते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितनी परसेंट है, 6% पर है। तो मैंने क्या लिखा, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट है, उसमें किसी तरह का भी चेंज होता है, तो पुराने वाले एग्रीमेंट की वैल्यू को खत्म कर नए एग्रीमेंट को फोर्स में ला दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए और अभी लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं एग्जांपल से आता हूं। भाई आपके घर में आपके पापा मम्मी ने कभी जमीन खरीदी होगी, तो जो जमीन खरीदी होगी, एक एग्जांपल लेते हैं, इधर दिख रहा है ना सबको। चलिए मान लीजिए एक जमीन जो है वो है मोहन का, तो भैया जमीन कैसे है उसका, मोहन का क्या, मोहन वहां पे जाकर खड़ा हो गया और बोल रहा है ये जमीन मेरा है, नहीं, उसके पेपर हो गए, उस जमीन के पेपर हो गए, रजिस्ट्री होती है उस जमीन की। तो रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री के केस में उस जमीन का पेपर बनता है, भैया वो पेपर उसके नाम पे होगा, तभी पता चल रहा है ये जमीन किसका है, मिस्टर मोहन का है, ठीक है। और उस पेपर में, उस जमीन के कागज में बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, भाई किससे खरीदा, जमीन कहां है, उसके चौहद्दी क्या है, चौहद्दी का मतलब कि चौहद्दी की बात करते हैं, उसके आसपास क्या है, उसके नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है, कास्ट क्या है, सब कुछ मेंशन होता है। अब बताइए कि ये जो रजिस्ट्री वाली पेपर है, आप समझिए रजिस्ट्री वाली पेपर है, किसके नाम पे है भैया, मोहन के नाम पे, और उस जमीन को ज्ञानी सर को खरीदना है, तो कैसे खरीदेंगे, वो जो जमीन है, वो जमीन का जो पेपर है, आपने जमीन का पेपर देखा, मुझे यह पता नहीं था कि जमीन का मैं एग्जांपल लेना है, नहीं तो मैं जमीन का कोई पेपर रख देता। अब बताइए इसमें लिखा हुआ है क्रेता कौन, इंग्लिश में रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, बायर, ठीक है। क्रेता कौन, तो भैया क्रेता कौन है, मोहन। अब किसे खरीदना है इस जमीन को, ज्ञानी सर को, तो क्या उस पेपर में लें और उस मोहन को काट दें और लिख दें यहाँ पे ज्ञानेंद्र कुमार, हो गया मेरा जमीन, हो गया मेरा जमीन, बस ये जानना चाहते हो गया क्या मेरा जमीन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। या अभी तो बहुत अच्छा बोले तुम लोग, सर हम लोग तो ऐसा काटते थोड़ी, हम लोग तो व्हाइटनर लगाते सर, व्हाइटनर लगाते, तो व्हाइटनर लगा के उसके ऊपर लिख देंगे तो क्या हो गया, जी नहीं, ये पेपर की वैल्यू खत्म हो गई है। जैसे ये मोहन डिसाइड करता है बेचना है, हम मोहन के साथ कचहरी जाएंगे जहां पे रजिस्ट्री होती है, साथ में आइडेंटिफायर जाएगा, वो जमीन की कागज पुरानी वाली रहेगी, उसके डिटेल के हिसाब से नया पेपर बनेगा, पुरानी की वैल्यू खत्म, नया वाला पेपर उस कंप्यूटर में भी चढ़ेगा। यही चीजें इसमें भी होती है ना। मैं लास्ट बार बोल दूं, किसी भी कारणवश पार्टनरों के द्वारा बनाए गए एग्रीमेंट को, डीड को बदला जाए और नई डीड बनाई जाए, नई एग्रीमेंट को फोर्स में लाई जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। मैं रीजन बता रहा था आप लोगों को, रीजन मैं बता रहा था कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रीजन क्या होते हैं, वो कौन से कारण होते हैं जिसमें हमें अपने एग्रीमेंट को बदलना पड़ता है। देखिए भाई, बिजनेस करते करते हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने का मन किया हो, कुछ बदलाव लाने की मन किया हो, प्रॉफिट में या किसी भी चीजों में, कि भाई हम लोग पहले जो करते थे प्रॉफिट बांटते थे, अब ऐसे बांटेंगे, या इस पार्टनर को सैलरी नहीं देते थे अब सैलरी देंगे, या देते थे अब नहीं देंगे, ऐसे कोई भी चेंजेस करनी हो
तो आपको क्या करना होगा, नया एग्रीमेंट बनाना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि नहीं, उसी में नहीं करना है कि हाँ भाई 3:2 में बांट रहे थे, उसको काट दिए और लिख दिए 2:1 या 1:1। नहीं, नया एग्रीमेंट बनाना है। तो ऐसे कौन से कारण हैं? तो पहला जो हमारा कारण है आप समझ लीजिए, वो है चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये क्या है आप समझो। पहले मैं इसको समझा दूं। चेंजेस जानते हो, बदलाव होता है। प्रॉफिट, किसमें बदलाव भैया? प्रॉफिट में। शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट के बांटने के रेशियो है उसमें बदलाव करते हैं। कौन से पार्टनर? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग किसको कहते हैं? जो बिजनेस को चला रहे हैं। इस वर्ड को जरूर लिख लेना। एग्जिस्टिंग किसको कहते हैं? उस पार्टनर को कहते हैं जो बिजनेस को चला रहे होते हैं, जो बिजनेस को रन कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर। चलिए अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं इससे रिलेटेड। Let A and B are partners and they're sharing profit in the ratio of 3:2. There are two partners, A and B, and they share the profits in the ratio of 3:2. In the last 5 years, कितने सालों से बांट रहे थे भाई? In the last 5 years. But now they decided, रेट ज्यादा अच्छे से नहीं नजर आ रहा होगा आप लोगों को, but now they decided कि भाई अब डिसाइडेड कि अब हम लोग जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग की कैपिटल इक्वल हो चुकी है, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब से आगे जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे हम लोग इक्वल करेंगे। अब आप बताइए कि प्रॉफिट कैसे बांटना है? इक्वल बांटना है। पहले कैसे बांटते थे? 3:2। तो बताइए भैया एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? एग्रीमेंट में जो लिखा होगा वो 3:2 लिखा होगा। अब उन्होंने क्या, दोनों ने डिसाइड किया कि बराबर बांटना है, 1:1 में बांटना है, तो एग्रीमेंट बदलेगा ना भाई। तो एग्रीमेंट बदलेगा तो वो एग्रीमेंट फिर से बनेंगे, डेट डाली जाएगी, फिर से भाई सारी चीजें जो पुरानी थी वही लिखी जाएगी, एक्सेप्ट जहां पे प्रॉफिट रेशियो है वहां 3:2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? इक्वल। समझ में आ गया? तो ये पहला केस था जिसमें हम लोगों को अपने एग्रीमेंट को बदलने होते हैं। और मैंने बार बार रिपीट कहा कि जब भी आपको एग्रीमेंट बदलना है, जब भी किसी भी कारण से एग्रीमेंट यदि आपको बदलना है तो भैया आपको क्या बदलना पड़ेगा? मतलब कि जो चेंजेस कर रहे हो तो एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा, डीड बदलना पड़ेगा। दूसरी केस क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये तो आप समझ गए होंगे भाई। आप लोग जानते हो कि एक बिजनेस में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? हमारी जो नई सेक्शन है कंपनीज एक्ट है 100 हो सकता है। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें से 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। 2 पार्टनर बिजनेस को चला रहे। अब आप लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई बिजनेस का काफी ग्रो अप करना है, कैपिटल की जरूरत है, थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो एक नए पार्टनर्स को लिया जाए। तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक न्यू पार्टनर्स को लेंगे जिसका नाम है सी। जिस भी कंडीशन में लेंगे, इन लोगों ने डिसाइड किया कि सी को एडमिट करेंगे। कुछ कंडीशन होगी वो तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, मगर ये बताइए कि कौन थे पार्टनर? ए बी और सी को एडमिट किया गया। ठीक है, यहां 3 पार्टनर हो रहे हैं। मैंने कहा 100 तक जा सकते हो, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, बड़ा होगा, लेते रहिए पार्टनर, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। तो जब आप नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो क्या होगा? जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो फिर होगा ना रिकॉन्स्टिट्यूशन, आपको नया एग्रीमेंट बनाना होगा ना, नया डीड, क्योंकि आपका पुराना डीड किसके नाम पे बना है? जो पुरानी डीड आपकी बनी है वो किसके नाम पे बनी है भैया? ए और बी के नाम पे बनी है। उसमें सारी चीजें प्रॉफिट किसके बीच में बटा है? ए और बी के बीच में बटा है। जो भी काम कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जो भी ए और बी के बीच में। जबकि अभी नया पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? सी। तो आप एग्रीमेंट बनाओगे और उसमें किसका नाम लिखोगे? ए, बी और सी। जो प्रॉफिट बटेंगे वो किसके बीच में बटेंगे? ए, बी और सी। तो जो भी चेंजेस करना है इसके लिए आपको नया एग्रीमेंट बनाना है। तीसरी केस क्या है? तीसरी केस है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है अवकाश ग्रहण करना। क्या कोई पार्टनर्स फर्म से कभी रिटायरमेंट ले सकता है? यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर देंगे हाँ ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? थोड़ी ना बंद गया भाई, ले सकता है। बट ये चैप्टर्स सब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या क्या कंडीशंस होते हैं।
तो भैया रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं बिजनेस में, 3 पार्टनर हैं, ये बिजनेस को चला रहे हैं, पिछले 5-10 सालों से चला रहे हैं। सी काफी बीमार रहता है, सी जो है वो काफी बीमार रहता है और उसे लग रहा है कि हम बिजनेस को अब कैरी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। और उसके एक तो ऑप्शन ये भी था कि जब बीमार रह रहे हो तो भाई अपने बच्चे को शामिल कर लो, चलता रहता है बिजनेस। नहीं, इन्होंने देखा कि भाई मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं और हम आपके साथ अब बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि चूंकि हम बीमार रहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे रिटायरमेंट दे दो। एबीसी पार्टनर्स एंड दे रन देयर बिजनेस इन लास्ट 5 to 10 years एंड सी डिसाइडेड कि मुझे रिटायरमेंट दे दो, अब हम नहीं काम कर सकते। तो भैया सी रिटायरमेंट मांग रहा, आप तो देना पड़ेगा, उसका जो पैसा वैसा लगा सब उसको दीजिए आप। कुछ कंडीशन भी होते हैं तो मगर छोड़िए उसको, जब पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। मगर ये बताइए कि सी रिटायरमेंट चाह रहा है तो उसको हटाओगे तो एग्रीमेंट किसके नाम पे बनाए थे? एबीसी के नाम पे बना हुआ था, अब सी हट रहा है तो क्या वो एग्रीमेंट बदलोगे? नहीं बदलोगे वो एग्रीमेंट। नई एग्रीमेंट बनाओगे जिसमें किसके बीच में बातें होंगी, ए और बी। आप लेते चलिए नए पार्टनर और एक एडमिट कर लीजिए, डी को सी हट रहा है, डी को शामिल कर लीजिए, फिर भी तो आपको एग्रीमेंट बदलना होगा। वायलेशन वही है जहां पे आपको एग्रीमेंट बदलकर नए एग्रीमेंट को फोर्स में लाना पड़ता है। चलिए मैंने 3 केस बता दिया, चौथी केस है डेथ। डेथ अनसर्टेन होती है भाई, डेथ जो होता है वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, कल ही पता चला, दिख रहा है कि मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे 10 सालों तक, 2004 से 2014 तक, भाई प्रधानमंत्री तो अच्छे से नाम लेना होगा, तो भाई हमारे प्रधानमंत्री थे और वो एम्स में भर्ती है भाई। तो लाइफ अनसर्टेन है, ठीक है, तो लाइफ अनसर्टेन है। मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, राम श्याम एंड मोहन, देयर आर 3 पार्टनर्स। राम श्याम एंड मोहन, देयर आर 3 पार्टनर्स एंड मोहन डाइज। मोहन की डेथ हो गई। अब मोहन डाइज है, मोहन की डेथ हो गई तो भैया जो एग्रीमेंट में कौन बचा? राम श्याम बचा, मोहन का तो डेथ हो गया। 2 ऑप्शन है आपके पास, मोहन के फैमिली मेंबर्स को ले आइए, मोहन की वाइफ को, मोहन के बच्चे को ले आइए आप, तो भी तो आपको एग्रीमेंट बदलना होगा। क्यों? मोहन की वाइफ का नाम मोहन तो नहीं होगा, मोहन के बच्चे का नाम मोहन तो नहीं होगा, तो आपको एग्रीमेंट तो बदलना पड़ेगा ना भाई। या फिर उसके कोई बच्चे और उसकी वाइफ नहीं है या शामिल नहीं होना चाहते हैं, तब तो फिर एग्रीमेंट किसके नाम पे बनाना होगा? राम एंड श्याम के नाम पे, और उसके बच्चे शामिल होते हैं, मान लीजिए मोहन की वाइफ का नाम गीता है, तो अब राम श्याम और गीता ये एक बनाना होगा हमें। चलिए, तो मैंने डेथ बताया, डेथ के केस में भी हमें एग्रीमेंट बताना चेंज करना होता है, और मैं ये सारी केसेस आपको बता रहा हूं जहां पे आपको एग्रीमेंट को बदलना होगा और नई एग्रीमेंट बनानी होगी। लास्ट जो है हमारा अमलगमेशन। मैं बताता हूं कि जो अमलगमेशन है हमारा, ठीक है, ये जो अमलगमेशन है, इस अमलगमेशन की मैं बातें कर रहा हूं, ये हमारे बुक में नहीं मिलेगा, ये चैप्टर नहीं है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें कल जो मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं ये केवल 4 चैप्टर पढ़ना, मैं इसे समझाकर छोड़ रहा हूं भाई ये फाइल नंबर क्या है, अमलगमेशन। ये ना हमारे बुक में है और ना तो ऐसा फर्म में होता है, फर्म में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, फर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये क्या है? ये नॉर्मली कंपनियां होती है, कंपनियां 95% ये केस कंपनियों में होता है, ना कि फर्म में होता है। तो फर्म में ये पाया ही नहीं जाता है, बच्चे जैसा पढ़ाते बोले ये फर्म में पाया ही नहीं जाता है, हमारे बुक में है भी नहीं, मैं थ्योरी समझा रहा हूं। अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना। मैं कंपनियों से समझाऊंगा क्योंकि फर्म का एग्जांपल लेना मुझे दिखता ही नहीं है, इसलिए हम क्या बताएं। अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। क्या भैया? अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। मैं बता दूं कि भाई यहां पर थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा ये चैप्टर हमारे बुक में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, बुक में है ही नहीं, बट मैं धीरे समझा। देखिए, 2 कंपनियों की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं। बहुत जल्द आप लोग कंपनी भी पढ़ेंगे, कंपनी क्या होती है। एक कंपनी है हीरो और एक कंपनी है होंडा, ठीक है। अब एक समय ऐसा था कि हीरो और होंडा ये लोग मिलकर, हीरो और होंडा ये लोग मिलकर एक कंपनी बनाए थे, कंबाइंड हो गए। हीरो अलग है, होंडा अलग है, और आज भी अलग है, उस पहले भी अलग थी, मगर बीच में ये लोग मिलकर
एक कंपनी बनाए थे और जब बाइक बेचते थे, स्कूटी बेचते थे, तो किस नाम से बेचते थे? हीरो होंडा। तो ये जो दो कंपनी मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट हो गई, तो इसे ही हम लोग कहते हैं अमलगमेशन। जब दो लोग मिलकर एक साथ, अलग अलग कंपनियां हैं, ये अलग कंपनी है हीरो होंडा, अलग कंपनी है, हीरो इंडियन कंपनी है, होंडा बाहर की कंपनी है भाई, ये दोनों मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिए। अभी क्या हो गया? अमलगमेशन का एग्जांपल। और मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, मारुति और सुजुकी की बात कर रहे हैं। मारुति और सुजुकी की बात कर रहे हैं भाई, मारुति अलग है, सुजुकी अलग है। अब जो हमारी कारें आती हैं वो मारुति सुजुकी की कारें आती हैं, सुजुकी का बाइक भी आता है, सलमान खान एडवर्टाइज करता है, तभी पता नहीं क्या हो रहा है, हो गया है उसका, उस कंपनी का। तो मारुति और सुजुकी मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट की, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे केसेस होते हैं, अलग अलग बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहे हैं, तो भैया साथ में आ जाएंगे तो कंपटीशन कम होगा ना। और एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत इजी एग्जांपल है, वोडाफोन और आइडिया। भाई वोडाफोन और आइडिया बिल्कुल पता है, ये जब से रिलायंस जियो आया बहुत सारे को बंद कर दिया। नाम मैं काउंट करवाता हूं, एयरसेल बंद हुआ, ठीक है, एमटीएस, टाटा इंडिकॉम, ठीक है, यूनिनॉर, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। अरे सबसे बड़ी कंपनी मैं बात करता हूं रिलायंस कम्युनिकेशन। मुझे याद है कि हमें मोबाइल पकड़वाने वाला, हाथ में रखवाने वाला रिलायंस कम्युनिकेशन था, वो अनिल अंबानी वाला, मुकेश अंबानी वाला नहीं, आज ये जियो वाला नहीं। अब ऐसी हालत है कि हमारे देश में 4 टेलीकॉम कंपनी बची है, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन एंड आदित्य बिरला का आइडिया। अब ये 4 है। अब ये क्या है, भारतीय एयरटेल अभी भी बता रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल, और जियो तो चल ही रहा है अभी, ऑलमोस्ट लोगों के पास जियो। अब ये वोडाफोन और आइडिया देख रहे हैं कि हम एक साथ कर ही नहीं पा रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि भैया क्यों ना हम लोग अमलगमेट कर जाए, कहीं वोडाफोन का ऑफिस बंद तो कहीं आइडिया का ऑफिस बंद, आधे स्टाफ वोडाफोन ने हटा दिया, आधे स्टाफ आइडिया ने हटा दिया, मिलकर कंबाइंड होकर बिजनेस कर रहे हैं। आपको बता दें, आप वोडाफोन यूज कर रहे हो तो भी आप आइडिया यूज कर रहे हो, और आइडिया कर रहे हो तो भी वोडाफोन है। तो इसे ही हम लोग अमलगमेशन करते हैं। जब दो कंपनियां मिलकर एक छत के साथ एक नीचे काम करना स्टार्ट करेंगे तो अमलगमेशन होता है। और वही यदि फर्म के साथ होता है, मान लीजिए एक फर्म चला रही है, जो केसेस नहीं है, मान लो एक फर्म है और एक फर्म में ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, दूसरी फर्म है जिसमें सी डी पार्टनर्स हैं। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलिए भैया मिलकर एक साथ बिजनेस करते हैं। अब मिलकर एक साथ हम लोग बिजनेस करते हैं, तो भाई इनका अलग एग्रीमेंट था, इनका अलग एग्रीमेंट था, 2 एग्रीमेंट था, ठीक है, अच्छा 3 हो गया, 2 एग्रीमेंट था। अब ये दोनों एग्रीमेंट क्या होगा? कैंसिल होगा। दोनों एग्रीमेंट कैंसिल होगी और क्या करेंगे ये लोग? एक नई एग्रीमेंट बना देंगे। या हुआ ना भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने इस चैप्टर में ही पढ़ाया है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब हम पार्टनरशिप डीड को, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बदलकर एक नई एग्रीमेंट बनाते हैं, नई एग्रीमेंट को फोर्स में लाते हैं, तो इसी चैप्टर्स को हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। अगली क्लास, अगले वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर।